अनन्या ने चिराग के साथ उसकी गाड़ी में घर जाने के लिए हाँ कर दी थी। वो दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे और चिराग की गाड़ी अनन्या के घर की तरफ बढ़ने लगी थी। पूरे रास्ते दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। कुछ देर के बाद चिराग की गाड़ी अनन्या के घर के बाहर पहुंच चुकी थी। जैसे ही अनन्या दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी कि इतने में चिराग ने कहा, भूलना मत कि कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में है अनन्या, और तुम्हारे डिसीजन का उस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, इसलिए जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। अनन्या का मन तो कर रहा था कि वो चिराग से इस बारे में बहस करे, लेकिन वो जानती थी कि लगाम चिराग के हाथ में थी, इसलिए उसने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और नीचे उतर गई। बगीचे से घर के दरवाजे तक जाने में अनन्या कई बातें सोच चुकी थी। वो चिराग से शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी कंपनी को बचाने के लिए उसकी जिंदगी में यह नौबत भी आ सकती थी। उसे लग रहा था कि वो कुएं से निकलकर खाई में गिरने जा रही थी। इससे पहले कि अनन्या अपने घर का दरवाजा खुलवाने के लिए घंटी बजाती, अचानक से दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे की उस तरफ अभिनव खड़ा था। अभिनव को यूं अचानक अपने सामने देख अनन्या के दिल की धड़कन बढ़ गई। जब उसने अभिनव के चेहरे को देखा तो पहली बार उसे ऐसा लगा कि अभिनव काफी हैंडसम है। भले ही वो गरीब था, लेकिन ये बात कोई उसका चेहरा देखकर नहीं कह सकता था। अनन्या ने अभिनव से कड़क आवाज में पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अभिनव को दरवाजे पर इस तरह से पाएगी। तुम कहां से आ रही हो और क्या किया तुमने? चिराग कहाँ है? अभिनव ने सवाल के जवाब में सवाल पूछा। इससे पहले कि अनन्या उसके किसी सवाल का जवाब देती, अभिनव दरवाजे से बाहर निकला और बगीचे की तरफ देखने लगा। वो चिराग की गाड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चिराग की गाड़ी तब तक वहां से निकल चुकी थी। जब अनन्या ने अभिनव को यह सब करते हुए देखा तो वो बोली, तुम क्या कर रहे हो? किधर है वो कमीना? अभिनव अनन्या के सामने आकर खड़ा हुआ और उसने गुस्से में पूछा। उसे चिराग की हरकत पर सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। शट अप! तुम होते कौन हो किसी को ऐसे गाली देने वाले? अनन्या ने भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। अभिनव ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, मैं उसे ऐसे ही कमीना नहीं बोल रहा हूं, वो कमीना है इसलिए कमीना बोल रहा हूं। इतनी रात तक वो कमीना मेरी बीवी के साथ क्या कर रहा था? कोई शरीफ इंसान ऐसे कमीनापन करता है क्या? अभिनव की बात सुन अनन्या ने भी एक गहरी सांस ली और बोली, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं अभिनव, और प्लीज उसे बार बार कमीना कमीना बोलना बंद करो। आई जस्ट हेट दिस वर्ड। इतना कहकर अनन्या लिविंग रूम की तरफ बढ़ने लगी थी। अभिनव भी उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। चिराग पर अभिनव को जो गुस्सा आ रहा था वो अभी तक शांत नहीं हुआ था। जैसे ही अनन्या अपने कमरे में जाने वाली थी कि इतने में अभिनव ने उसे रोका और बोला, तुम्हें अंगूठी चाहिए ना? ठीक है, तुम्हें जो अंगूठी चाहिए मैं ला कर दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि उसके बाद तुम किसी भी लड़के से डेटिंग के लिए नहीं मिलोगी, उस चिराग से तो बिल्कुल भी नहीं। यह सुनते ही अनन्या जो कि कमरे में दाखिल होने वाली थी, उसने पलटकर अभिनव को देखा और देखते ही देखते उसके चेहरे पर हंसी आ गई। अभिनव अभी भी गंभीर चेहरे के साथ उसके सामने खड़ा था। अनन्या ने कहा, सीरियसली? मान लो कि अगर मैं कहूं कि मुझे डायमंड रिंग चाहिए तो तुम कैसे लाकर दोगे मुझे डायमंड रिंग? चोरी करोगे? कैसी बात ही कर रही हो अनन्या? मैं तुम्हें चोर नजर आता हूं? तुम और तुम्हारी फैमिली मुझे जितना निकम्मा समझती है ना, मैं उतना निकम्मा हूं नहीं। अभिनव ने अनन्या की बात के जवाब में कहा। यह सुनते ही अनन्या जोर जोर से हंसने लगी। इतने भारी और स्ट्रेसफुल दिन के बाद अनन्या को इस तरह से खुलकर हंसने में काफी मजा आ रहा था। उसने हंसते हुए ही अभिनव से कहा, तुम बड़े मजाकिया हो अभिनव, लेकिन ये मत समझ लेना कि तुम हंसा हंसा कर मेरा दिल जीत लोगे। मैं अपना फैसला ले चुकी हूं और उस फैसले को तुम्हारा कोई जोक बदल नहीं सकता है। मैं ये मानती हूं कि तुम नाकारा हो, निकम्मे हो, और इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूं। इस बारे में कल सुबह मैं पापा से भी बात करने वाली हूं। यह बात सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। ऐसा नहीं था कि उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इस फैसले को लेकर अनन्या अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही थी। वो एकदम अनन्या के करीब आया और बोला, तुम एक चीज भूल रही हो, तुम तब तक मुझे तलाक नहीं दे सकती जब तक मैं ना चाहूं।
मैं तुम्हें तलाक देकर रहूंगी और वो दिन भी जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। अनन्या ने इतना कहा और अपने कमरे के अंदर जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कमरे में दाखिल होती, इतने में वो फिर से पलटी और बोली, अरे हाँ, एक और चीज, आज तुम इस कमरे में नहीं सोने वाले हो। अगर तुम्हें सोना ही है तो जाकर नौकरों वाले कमरे में सो जाओ। इतना कहते ही अनन्या ने कमरे का दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। अभिनव फिर से अनन्या के कमरे के बाहर बेसहारा सा खड़ा रह गया था। इस वक्त उसे मोंटी की सबसे ज्यादा याद आ रही थी। वो चाहता था कि जल्द से जल्द मोंटी वापस आए, अभिनव उससे बदला ले, फिर उस जासूस को पकड़कर बेनकाब करे और अपने पिता की गद्दी पर शान से बैठ जाए। तब उसे अनन्या और उसके कमरे की कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। जो लोग उसकी बेइज्जती करते थे, उसे गरीब कहते थे, अभिनव उन सभी को दिखाना चाहता था कि वो लोग अभिनव को नहीं, टाइगर को गाली दे रहे थे। नहीं, अगर मुझे लोगों को बताना पड़े कि मैं टाइगर हूं और तब वो मेरी इज्जत करे, ये अच्छा नहीं है। इन लोगों की इज्जत तो मैं कमाऊंगा, और वो भी इन्हें बिना बताए कि मैं कौन हूं। अभिनव ने अपने आप से कहा और एक गहरी सांस लेकर नौकरों के कमरों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो कमरे में दाखिल होने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये मैसेज प्रोटॉन पब्लिसिटी नाम की एक कंपनी की तरफ से अभिनव को आया था। वो अभिनव को अपनी कंपनी में नौकरी पर रखना चाहते थे। अभिनव ने इस कंपनी का बहुत नाम सुना था, लेकिन जब उसे पता चला कि ये कंपनी उसी की है तो उसके होश उड़ गए। उसने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हो सकता है। अगले दिन सुबह अभिनव तैयार हुआ और सीधा प्रोटॉन पब्लिसिटी कंपनी के ऑफिस पहुंच गया। उस कंपनी की बिल्डिंग अभिनव की उम्मीद से भी ज्यादा बड़ी थी। बिल्डिंग देखकर अभिनव की नजर में अपने पिता की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी। वो इस वक्त बता नहीं सकता था कि अंदर से उसे कैसा महसूस हो रहा था। अभिनव दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और कॉरिडोर में चलने लगा। उसकी नजर अभी भी बिल्डिंग पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जहां पर काफी सारे लोग काम कर रहे थे। हाय, अभिनव ने इस बीच एक लड़की से कहा जो अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी। उस लड़की ने अभिनव को 1 सेकंड के लिए रुकने को कहा। अभिनव वही खड़ा हो गया था। जैसे उस लड़की की बात खत्म हुई तो उसने अभिनव से पूछा, जी, हाउ मे आई हेल्प यू? जी, मेरा नाम अभिनव गढ़। इससे पहले कि अभिनव अपना असली नाम बताता, उसे अपनी आंखों के सामने वो ऑफर लेटर नजर आने लगा था जो उसे कल रात मिला था। उसमें अकरम ने अभिनव का सरनेम गढ़वाल से बदलकर शर्मा कर दिया था ताकि किसी को अभिनव पर शक ना हो। ऐसे में अभिनव ने अपनी गलती सुधारी और उस लड़की से बोला, जी, मेरा नाम अभिनव शर्मा है और मैं यहाँ। इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, उस लड़की ने अभिनव की बात बीच में काटी और बोली, अच्छा, तो तुम ही हो अभिनव शर्मा, न्यू ज्वाइनी, वो सेक्रेटरी वाले पोस्ट के लिए? हाँ जी, वो मैं ही हूँ। अभिनव ने मुस्कुराते हुए उस लड़की की बात का जवाब दिया। उस लड़की ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, ठीक है, आप वहां से लिफ्ट ले लीजिए फॉर 10th फ्लोर। फिर लिफ्ट से बाहर निकलते ही राइट हैंड साइड पर पहला ऑफिस आप ही का है। यहाँ जितने भी सेक्रेटरीज काम करते हैं उनका ओवरऑल हेड आपको वहीं पर मिलेगा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और उस लड़की को थैंक यू बोलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। जब वो लिफ्ट की तरफ जा रहा था तो वहां काम करने वाले बाकी लोग उसे घूरते हुए देख रहे थे। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि सारे लोग उसे इस तरह से घूर क्यों रहे हैं। कुछ देर के बाद जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो अभिनव 10वें माले पर पहुंच चुका था। जब वो लिफ्ट से बाहर आया तो इधर उधर देखने लगा तो उसने पाया कि एक भी आदमी कॉरिडोर में नहीं था। अभिनव को लगा कि क्योंकि इस फ्लोर पर सभी बड़े लोग बैठते हैं, शायद इस वजह से सब अपने अपने कामों में बिजी होंगे। अभिनव अपने राइट हैंड साइड पर बने कैबिन की तरफ बढ़ने लगा था। उसने कैबिन का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे अंदर से कोई जवाब सुनाई नहीं दिया। उसने इस बार और जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से फिर से कोई जवाब नहीं आया। ये देख अभिनव हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर चल क्या रहा है। आखिर में जब दरवाजा नहीं खुला तो अभिनव ने खुद ही दरवाजा खोलने की ठानी और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला
और सामने जो चल रहा था वो देखा तो उसकी आंखों की पुतलियां जमीन पर गिर पड़ी। अंदर बहुत जोर से म्यूजिक बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। रूम के साउंड प्रूफ होने की वजह से अंदर की आवाज बाहर नहीं आ रही थी। वो एक बड़ा सा हॉल था जिसमें ज्यादातर जगहों पर अंधेरा था और कहीं कहीं पर रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई थी। हर तरफ शराब की बोतल्स और खाने की चीजें बिखरी पड़ी थी और अंदर मौजूद लड़के लड़कियां उस तेज म्यूजिक पर सब कुछ भूलकर नाचते जा रहे थे। अभिनव को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने फिर से दरवाजे के बाहर झांक कर देखा। वो ये देखना चाहता था कि वो किसी कंपनी में था या फिर क्लब में। आखिर में उसने दरवाजा बंद किया और अंदर दाखिल हो गया। अभिनव अंदर आ गया। इस बात की किसी को भी भनक नहीं लगी। सभी अपनी मस्ती में मस्त थे। जब अभिनव थोड़ा और आगे आया तो उसकी नजर एक खतरनाक नजारे पर पड़ी। उसने देखा कि एक लड़का और एक लड़की एक बड़ी सी टेबल पर एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। ये देख अभिनव का दिमाग खराब हो गया। पियो मेरी जान! इतने में एक आदमी अभिनव के ठीक पीछे चिल्लाया और उसने एक लड़के के हाथ में ग्लास थमा दिया। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों ने उसके पापा की कंपनी को क्लब क्यों बना दिया। अभिनव इधर उधर देखने लगा। वो सबसे पहले इस म्यूजिक को बंद करा देना चाहता था। कुछ देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो प्लग मिल ही गया जिसमें स्पीकर कनेक्टेड था। अभिनव इन लोगों को सबक सिखाना चाहता था। ऐसे में वो प्लग के पास गया और उसे खींच दिया। जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ तो सब लोग जैसे फिर से होश में आ गए। सभी के पैर रुक गए और एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, अबे किसने बंद किया म्यूजिक? अभिनव ने उसकी बात सुन एक गहरी सांस ली और अपने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। तभी टेबल पर उस लड़की को चूमे जा रहा वो लड़का टेबल पर से उठा और इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर कोने में खड़े अभिनव पर पड़ी। वो गुस्से में अभिनव की तरफ बढ़ा और चिल्लाते हुए बोला, कौन है तू और अंदर कैसे आया? अभिनव ने उसे ध्यान से देखा और वो उसे पहचान गया। अभिनव ने बड़े प्यार से उस लड़के से पूछा, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं? अभिनव का यह सवाल सुन वो लड़का गुस्से भरी नजरों से उसे देखने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव इन लड़कों से निपट पाएगा? आखिर क्यों कर रहे थे ये सब लोग पार्टी और क्या करने वाले थे ये सब लोग मिलकर अभिनव के साथ? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।